नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। भिवानी के लोहारू में जिस तरह से मुस्लिम युवकों को जलाकर मारा गया है, उसने हमारे देश की पुलिस व्यवस्था और कानूनी हालत की पोल खोल दी है। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 2 दिन पहले बोलेरो के भीतर जली हुई हालत में 2 युवकों की लाश मिली, जिनका नाम जुनैद और नासिर है। वो दोनों भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। उनको एक बोलेरो के भीतर जलाकर मार डाला गया। बोलेरो बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है और उन युवकों की लाश में सिर्फ कंकाल बचा है। यह क्यों किया गया, यह कृत्य कैसे हुआ और किसने हुआ, यह जानना और भी ज्यादा न सिर्फ हृदय विदारक है बल्कि खौफनाक भी है। जिस व्यक्ति पर इन दोनों युवकों को मारे जाने का आरोप और जिस समूह पर लग रहा है, उस व्यक्ति का नाम है मोनू मानेसर, जो कि हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला है। और जिस संस्था पर मारने का आरोप है, उसका नाम बजरंग दल है। बजरंग दल वह संस्था है जो हिंदू अतिवादी संगठनों में से एक है। वह इन दोनों युवकों नासिर और जुनैद को जलाकर इसलिए मारा गया क्योंकि वो गोतस्कर थे। उन पर गोतस्करी के आरोप है। मारे गए एक युवक जुनैद पर कई मुकदमे गोतस्करी के पहले से दर्ज हैं, जबकि नासिर पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज है। सवाल ये है कि जब गोतस्करी पर अगर किसी का आरोप है, अगर कोई गोतस्कर है, तो क्या उसको जलाकर मार दिया जाएगा? दूसरा, वह गोतस्कर है या नहीं है, इसको तय करने का अधिकार पुलिस को है, प्रशासन को है, न्याय व्यवस्था को है, न कि किसी लंपट गिरोह के लोगों को। प्रश्न यह बड़ा है। आइए हम आपको मोनू मानेसर का एक दफा परिचय कराते हैं। यह कुछ तस्वीरें देखिए जो मेरे बगल में आपको दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में आपको पहली तस्वीर मोनू मानेसर, जिस पर कि इस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, हरियाणा और राजस्थान पुलिस दोनों ने दर्ज किया है और कहा है कि मोनू मानेसर और उसके साथी, मोनू मानेसर का नाम भी हमें जान लेना चाहिए। उसका ओरिजिनल नाम मोहित यादव है और उसके जरिए इस तरह के गुंडा कर्म पहले भी किए जाते रहे हैं। अब हालांकि उसने एक वीडियो जारी कर उसी गुंडागर्दी अंदाज में कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर आप मोनू मानेसर ने यह घटना की होगी या न की होगी, इसको जानने के लिए थोड़ा उसके इतिहास की तरफ बढ़िए। ये रहा मोनू मानेसर का वीडियो, जो पुराना वह खुद अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है। उस YouTube चैनल में ऐसे आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वह घोषित करता है कि वह गो तस्करों का पीछा करता है, गोलियां चलाता है। उसकी कुछ तस्वीरें जब आप देखेंगे तो तमाम बंदूकों के साथ उसकी तस्वीरें हैं और वह बकायदा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उठते बैठते हुए, मिलते जुलते हुए साफ देखा जा सकता है। वह न सिर्फ नेताओं के साथ है बल्कि हरियाणा के डीजीपी के भी साथ है। इससे समझा जा सकता है कि मोनू मानेसर की जो पैठ है वह क्यों बढ़ी होगी और क्यों इस तरह से लाशों को जलाने की हिम्मत आई होगी। जो अपराधी खुद अधिकारियों के साथ बैठा है, जिन पर की कानून व्यवस्था की लगाम लगाने की जिम्मेदारी है, या उन नेताओं के साथ बैठा है जो सत्ता के नेता हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं, तो समझा जा सकता है कि इस तरह की वारदातों के पीछे कौन लोग हैं और वह कौन सी मानसिकता है जिससे कि इस तरह के लंपट तत्वों, गुंडा तत्वों और अपराधी तत्वों को ताकत मिलती है। इतनी बात सुनने के बाद आप एक बार फिर हमें कहेंगे कि अपना डीएनए चेक करा दो। तो दोस्तों, हमारा यह कहना है कि डीएनए चेक करना तो खैर जो है सो है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे लंपटों को और इस तरह के अपराधियों को आप तरजीह देते हैं, इस गुंडागर्दी को आप शाबाशी देते हैं या किसी भी मानसिक पूर्वाग्रह की वजह से समर्थन करते हैं, तो ये आप यकीन मानिए कि ये जो बंदूकों की धार है, जो गोलियों की गड़गड़ाहट है, जो गाड़ियों को घेर कर मारा जाना है या बोलेरो में जला दिया जाना है, यह गुंडागर्दी सिर्फ यही नहीं चलेगी, क्योंकि हर तरह के अपराध को रोकने के लिए हमारे देश में कानून है।
उसी कानून का जब शिकंजा कसता है तो मोनू मानेसर जैसे अपराधी भी सामने आते हैं और वीडियो बनाकर कहते हैं कि साहब हमारा उस घटना से कोई लेना देना नहीं। उसी कानून की ताकत है। इसलिए वह कानून इतना कमजोर नहीं है कि लंपटों को जरूरत है वो तस्करों या किसी भी तरह के अपराधियों को पकड़ने की, बल्कि उसका एक तरीका है और उस तरीके से अपराध को शिकंजा कसा जाता है। और अगर मोनू मानेसर या इस जैसे समर्थकों को इतना ही लगता है कि सरकार अक्षम है, पुलिस व्यवस्था अक्षम है, तो देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें सरकार वाकई अक्षम है। हर बार हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह पेपर लीक हो जा रहे हैं। हजारों हजार हिंदू लड़कों के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। दर्जनों आत्महत्याएं कर रहे हैं पेपर लीक होने की वजह से। क्यों नहीं मोनू मानेसर जैसे लोग उन चीजों के लिए कोई गोली चला लेते हैं, उन चीजों के अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं, उनको घेर कर मारने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। तमाम मामलों में बलात्कार पीड़िता रो रही हैं, गा रही हैं, उनके लिए कोई न्याय करते हैं। अगर वाकई यही न्याय है, अगर तालिबान ही इस देश का न्याय है और मोनू मानेसर हमारा नया हीरो है जो कि युवकों को जलाकर मार डाला है, तो जाहिर तौर पर उसका विस्तार होना चाहिए, अन्यथा इसका खात्मा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अराजकता, कोई भी गुंडागर्दी, चाहे वह देखने में जितनी भी रोमांचित करने वाली लगे, अगर वह एक न एक दिन आपके गले पर आएगी और उसकी बटन, उसके बंदूक की जो नोक है आपके गले पर होगी, और जब आप चिल्ला रहे होंगे तो कोई नहीं होगा। इसलिए कानून पर, व्यवस्था पर भरोसा करें। अगर वह कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए धरना प्रदर्शन करें, संघर्ष करें, आमरण अनशन करें, वोट न दें, आप सरकारों से ऐतराज करें, आपको सब अधिकार मिला है। लेकिन इस तरह के लंपटता को अगर आप समर्थन देते हैं, चाहे वह मोनू मानेसर हो, और मोनू मानेसर को जिस तरह का समर्थन हरियाणा पुलिस के लोगों की तस्वीरों में दिखाई देता है, क्योंकि यह पहली दफा नहीं है जब मोनू मानेसर आरोपित हुआ है। इससे पहले नूह के यासिर नाम के युवक की मौत के मामले में नामजद है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे अगर किसी भी तरह के कट्टरपंथ और कट्टरपन का समर्थन सिर्फ वोट के लिए पार्टियां करेंगी, खासकर भाजपा करेगी, तो देश का बेड़ा गर्क होना तय है। जिसका एक उदाहरण ये बंदूकें दिखाई दे रही हैं लहराते हुए हवा में, जहां एक कट्टा और पिस्तौल खरीदना अपराध माना जाता है, उस देश में इस तरह हथियार अवैध ढंग से लहराए जाते हैं, और वह सारे अपराधी जाके नेताओं से या पुलिस वालों से मिलते हैं, या अपने आप में कुछ और कहानी कहता है, कुछ और वानगी बयां करता है। जन ज्वार, जनता की